अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के मतलब पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स होती हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल। आज के टॉपिक में हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के मतलब पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे करते हैं कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे कि ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। कब? जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो इस सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिनको जो खुद ब खुद ना हो, ऐसे रिएक्शन जिनको करवाने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़े, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर दोज विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट। जैसे हम एक सेल के अंदर अब रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो उस रिएक्शन को करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि वो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अब क्योंकि वो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो रहा, उसको रिएक्शन को करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है बाहर से। तो इलेक्ट्रिसिटी इस केस में एक्सटर्नल एजेंट है। तो ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद ना हो, जिनको करवाना पड़े किसी एक्सटर्नल एजेंट की मौजूदगी में, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी ऐसा सेल होता है जिसमें खुद ब खुद रिएक्शन नहीं होता, बल्कि हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और फिर उस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। तो ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? Electrolysis is defined as chemical decomposition of compound into its component by passing current through the solution of compound in molten state or compound। यानी किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अपने कंपोनेंट में टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे हम फ़र्ज़ कर लें कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आयंस में टूट जाएगा, सोडियम आयन में और हाइड्रोक्सल आयन में। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम और हाइड्रोक्सल आयन में डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इलेक्ट्रोलाइट का उसके आयंस में टूट जाना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अपने कंपोनेंट में टूट जाता है। डाउन सेल और नेल्सन सेल आगे हम इनकी एग्जांपल्स के तौर पे पढ़ेंगे डिटेल में। तो अब हम इसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं और इसके अंदर होती है एक बैटरी। इन इलेक्ट्रोड्स को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। वो इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें, इसको हम कहते हैं कैथोड। तो ये कैथोड है क्योंकि इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और वो टर्मिनल जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें, इसको हम कहते हैं एनोड। इसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में डिटेल से। तो ये तीनों चीज़ें मुकम्मल मिलके इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाती हैं। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस तरह से वर्क करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक टैंक होता है, उस टैंक को हम इलेक्ट्रोलाइट से भर देते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इस तरह का सोल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम दो इलेक्ट्रोड को डिप कर देते हैं और इन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ। वो इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें, इसको हम कैथोड कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें, इसको हम एनोड कहते हैं। अब हम इसको एक रिएक्शन के ज़रिए से समझते हैं इसकी वर्किंग को। तो हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है वो है NaCl।
तो हम इलेक्ट्रिसिटी जब गुजारेंगे, बिजली गुजारेंगे, तो इससे क्या होगा कि NaCl जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा आइंस में, सोडियम आइन बनेंगे और क्लोरीन आइन बनेंगे। अगर हमारे पास 2 मोल सोडियम क्लोराइड हो तो हमारे पास 2 मोल क्लोरीन के आयन बनेंगे और 2 ही मोल हमारे पास सोडियम के आयन बनेंगे। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर क्लोरीन और सोडियम आयंस हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो क्लोरीन है वो मूव करता है एनोड की तरफ और वहाँ पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्लोरीन के एटम में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ कैथोड तक पहुँचता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो दूसरा क्लोरीन वो भी मूव करेगा, वहाँ पे जाके क्लोरीन के एटम में कन्वर्ट होगा और अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा कैथोड तक। तो ये रिएक्शन हो रहा है एनोड पे, तो इसलिए हम पहले पढ़ते हैं रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे क्योंकि क्लोरीन के जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो इसका मतलब कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एनोड पर क्या हुआ, दोबारा से जो क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन के आयंस, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और कन्वर्ट हो गए Cl2 में। वो दोनों क्लोरीन के एटम आपस में मिलके Cl2 बना देंगे। इसके बाद क्या होता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयन होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सोडियम के आयंस वहाँ कैथोड पर जाएंगे और वहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम के एटम में। तो 2 सोडियम के एटम बन जाएंगे। तो ये रिएक्शन हुआ कैथोड पे। तो रिएक्शन एट कैथोड, क्योंकि कैथोड पर सोडियम के जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब कि कैथोड पर क्या हो रही है, रिडक्शन। तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 सोडियम के आयंस थे, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और ये कन्वर्ट हो गए 2 सोडियम के एटम में। तो ये जो है रिएक्शन हुआ कैथोड पर। इसके बाद अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ओवरऑल रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि जो एरो के राइट साइड पे और एरो के लेफ्ट साइड पे जो सेम चीज़ें हैं हम उनको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एरो के राइट साइड पे सोडियम है और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे सोडियम कैंसिल हो जाएंगे। 2 क्लोरीन जो हैं ये 2 क्लोरीन के आयन से कैंसिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बाकी चीज़ें बचती हैं उनको हम लिख देते हैं। तो एरो के लेफ्ट साइड पर क्या बचा, 2 NaCl, और एरो के राइट साइड पर क्या बचा, क्लोरीन Cl2 प्लस 2 Na। तो ये जो है इसका ओवरऑल रिएक्शन है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होती है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। तो ये इसकी वर्किंग है। तो इसको अच्छी तरह से याद करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।